हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि है आप सभी के लिए। आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए मैं डेली दो तीन दिन से वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें मुझे कमेंट में काफी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर, हमें जो अपनी डेली डायरी मेंटेन करना है वो हमें किस प्रकार का प्रोफार्मा बनाना है। ठीक है, तो मैं आज उस पर आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर प्रोफार्मा बना के बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कैसे उसको बनाना है। आईसीटी, यहाँ पर मैं टॉपिक लिख दे रहा हूँ, आईसीटी इंस्ट्रक्टर। आईसीटी इंस्ट्रक्टर क्या बनाना है हमें? फोल्डर। कैसा हमारा फोल्डर हमें बना के मेंटेन उसको रखना है। ठीक है, तो अगर आपको स्कूल के द्वारा कोई डेली डायरी प्रोवाइड कराई गई है या दी गई है तो आप उस पर ये प्रोफार्म बना सकते हैं, या फिर वो प्रिंट होगा आपके पास, उसमें कुछ टॉपिक जोड़ लीजिए। और अगर नहीं दिया गया है तो एक मार्केट से एक आप रजिस्टर खरीद लीजिए जो कि ऑफिशियल आता है। आपने देखा होगा कि आपके साथ जो पढ़ा रहे हैं अतिथि शिक्षक और परमानेंट टीचर, वो भी अपनी डेली डायरी मेंटेन को करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको भी इस डायरी को या इस फोल्डर को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर कल को कोई भी अधिकारी या कोई शिक्षा विभाग का ऑफिसर आईसीटी का चेक करने आता है तो आपको ये उनको दिखाना पड़ेगा, है ना, कि मेरे द्वारा किया गया काम ये है। तो ये सब चीजें लिखित में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जान लेते हैं कैसा आपको टेबल उसकी बनाना है प्रोफार्मा। ठीक है, आपको ऐसा स्केल से आपके रजिस्टर पे एक टेबल बना लेनी है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इस टेबल में आएगा आपका क्या? क्रमांक। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा आपका क्या? दिनांक। दूसरे नंबर पे आपका दिनांक आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? कक्षा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या? क्रियाकलाप। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा शिक्षक हस्ताक्षर। फिर आ जाएगा आपका इंस्ट्रक्टर हस्ताक्षर। फिर आपका प्राचार्य हस्ताक्षर। और लास्ट में जो आपका बचा वो आपका हो जाएगा क्या? रिमार्क। ठीक है, तो ये आपको ऐसा प्रोफार्मा आपके उस पे आपको बनाना है। लास्ट में भी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, नीचे अगर एक सा नहीं हो तो हम उसे मिटा के एक सा कर देते हैं। ये टेबल आपको आपके रजिस्टर पे बनानी है। ठीक है, ऐसी टेबल आपको बनानी है आपके रजिस्टर पे। देखिए, तो आइए इसको जान लेते हैं कि आपको इसको फिर भरना कैसे है। यहां मैं लिख देता हूं ये टेबल। सबसे पहले है नंबर पे, अगर आपको देखिए वीडियो में साफ ना दिख रहा हो तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे है क्रमांक, यहाँ पर क्रमांक डालना है। दूसरे नंबर पे है दिनांक यानी कि डेट, यहाँ पर डेट डालना है। फिर है कक्षा, मतलब यहाँ पर आपको क्लास डालना है। फिर है आपका क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी, काम, वर्क, क्या काम किया गया है। फिर आपका है शिक्षक के हस्ताक्षर है, जो भी टीचर आपका लैब में आके पढ़ाएगा जो भी सब्जेक्ट का, उसके यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। फिर इंस्ट्रक्टर हस्ताक्षर मतलब कि आपके हस्ताक्षर होंगे।
फिर प्राचार्य हस्ताक्षर, आपके प्रिंसिपल के हस्ताक्षर, और फिर यहाँ पर आपको रिमार्क दिया जाएगा। तो जान लेते हैं। देखिए, जैसे क्रमांक में सबसे पहले नंबर 1, फिर दिनांक देख लेते हैं, जैसे कि आज है दिनांक 2/12/2023। अब कक्षा किस क्लास का टीचर आया आपके लैब में, मान लो 10th क्लास का टीचर कोई आया, ठीक है, तो यहां पर 10th डाल देंगे। क्रियाकलाप, ठीक है। अब इसमें एक और बनेगा, एक और आपका इसमें मैं भूल गया हूं, तो इसमें वो और जोड़ लीजिए, यहां पर ही कर देता हूं, इसको छोटा करके यहां पर ही कर दे रहा हूं। ये तो हो गई आपकी कक्षा, और ये आपकी कक्षा हो जाएगी, और यहां पर एक और आपका जुड़ेगा, वो है आपका विषय, विषय जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कक्षा कौन सी अपन डाली थी, 10वीं, और विषय क्या, विषय मान लो मैथ का टीचर आया, तो यहां पर मैथ डाल दिया, ठीक है। ये और मैं भूल गया था, तो यहाँ पर मैथ आ जाएगा विषय में। फिर आएगा क्रियाकलाप, जैसे कि मैथ का टीचर आया तो अब उसमें क्या पढ़ाया, मैथ में पढ़ाया मान लो आज विलोपन विधि, विलोपन विधि के सवाल कराएगा आज, है ना, विलोपन विधि के सवाल। काय पे कराना है ये, उस टीचर को अपने यहाँ जो स्मार्ट टीवी है उसमें कराना है, या तो पेन ड्राइव के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से, और वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस टीचर को हमें बताना है, इंस्ट्रक्टर के द्वारा हम उन्हें बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपको ये चलाना है ना, या फिर आप भी उसको चला सकते हैं। ये हो गया क्रियाकलाप में। फिर सिग्नेचर किसके, शिक्षक के, जो भी आपका शिक्षक आएगा उसके। फिर इंस्ट्रक्टर के हस्ताक्षर, यहाँ पर मैं अपने हस्ताक्षर कर देता हूँ। फिर यहाँ प्रिंसिपल के हस्ताक्षर, यहाँ रिमार्क में काम कि आपका कैसा काम रहा, है ना, कितना अच्छा आपका काम रहा। तो ये आपको ऐसे भरना है टेबल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आ जाएगा नंबर 2, क्रमांक, दिनांक आज की ही डाल देते हैं 23, कक्षा 9वीं 9th क्लास डाल देंगे। विषय, विषय में डाल देते हैं हिंदी, सेकंड पीरियड लगा आपकी लैब में, का हिंदी का टीचर आया, उसने क्या पढ़ाया, यहाँ पर समास और उनके समास और उनके प्रकार, 9th क्लास में समास और उनके प्रकार पढ़ाए गए। शिक्षक के हस्ताक्षर, इंस्ट्रक्टर के हस्ताक्षर, प्रिंसिपल के, और यहां पर रिमार्क। बस इस तरीके से आपको ये आपका फोल्डर रेडी रखना है, ठीक है। आप डेली का मेंटेन करिए, मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल हर दिन इसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आपका काम जो है वो पेंडिंग नहीं होगा, और आप भूलेंगे नहीं कि कब क्या करवाया था, किस टीचर ने हमारी लैब में आके क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो ये काम आपका है, इस रजिस्टर या फोल्डर को आपको डेली मेंटेन रखना ही है, और आपके साइन वगैरह इस पर हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए। प्रिंसिपल से आप चाहो तो हफ्ते में 2 या 3 बार वेरीफाई करा सकते हैं, डेली वेरीफाई की जरूरत भी नहीं है, और अगर डेली करा सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल बनाना है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो से काफी लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज और मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो कि मेरे वीडियो पर बहुत से मतलब कमेंट आ रहे थे, कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर अतिथि में और इंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंट है, मतलब हमें अतिथि के जैसा ही है या फिर हम अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग भी अतिथि के तौर पर ही रखे गए हैं, है ना। उनने पूछा था कि अतिथि में और आईसीटी लैब के इंस्ट्रक्टर में क्या फर्क है। तो देखिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बस फर्क केवल इतना सा है कि अतिथि जो होते हैं गेस्ट फैकल्टी, उनको रखा गया है केवल जीएफएमएस के पोर्टल पर, उन पर जीएफएमएस पर उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो हुआ है विमर्श पोर्टल पर। लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप भी अतिथि के तौर पर ही रखे गए। जैसा कि मुझे मीटिंग, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी आईसीटी इंस्ट्रक्टर की गंज बासौदा में, वहां पर आईसीटी के जो ऑफिसर आए थे ना,
उन्होंने मुझे बताया था, सभी लोगों को, हम सभी को बताया था कि आप भी अतिथि ही माने जाएंगे, अतिथि के तौर पर ही रखे गए। तो अतिथि और अपन लोगों में कोई भी मतलब डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा आपका प्रोफार्मा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको आप वीडियो पोस्ट करके बना भी सकते हो। ठीक है, या फिर मुझसे आपका और भी जो कोई क्वेश्चन हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आगे की जानकारी रहेगी वो मैं आपको बिल्कुल जल्दी लेकर आऊंगा। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं पूरी जानकारी निकाल के और उस पर अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, और हम सभी को एक संगठन बना के रहना है और रखना है, जिससे आगे हम ये आईसीटी इंस्ट्रक्टर की पोस्ट का लाभ उठा सकें, जैसा कि अतिथि भी ले रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।